चैप्टर 4, इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं धारावाही प्रणाली का। इंग्लिश में बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आखिर ये है क्या? तो अगर हम किसी मोटे गत्ते या कागज को बेलनाकार रूप में मोड़ लें और इसके ऊपर तांबे का तार इसको इसके ऊपर लपेट दें। तांबे का तार इंसुलेटेड होना चाहिए, जैसे कि ये मोटर का तार होता है इंसुलेटेड। इस पर एक प्रकार का पॉलिश चढ़ी होती है जो करंट को आपस में तारों को शॉर्ट नहीं होने देती। तो तांबे का प्लास्टिक चढ़ा हुआ या धागा चढ़ा हुआ तार इस पर लपेट दें और उसका कनेक्शन बैटरी से कर दें, डीसी सप्लाई से। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन मैग्नेट की तरह कार्य करता है और इसी सिस्टम को हम कहते हैं धारावाही प्रणाली का। तो मैं बनाता हूँ, यह एक गत्ते का बेलनाकार पाइप है और इस पर तांबे का धागा लिपटा हुआ वायर वो इस पर लपेट दिया। तांबे के तार के जो दो सिरे निकले उनसे बैटरी का कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर एक कुंजी लगा दी की प्लस माइनस। ये सेल का ईएमएफ है ई, 6 वोल्ट 12 वोल्ट जितने की भी है। करंट प्लस के टर्मिनल से निकलेगी और इस तरह से घूमती हुई वापस आ जाएगी। तो इसमें जब करंट इसमें चलेगी तो जब ये मैग्नेट बन जाएगा, तो मैग्नेट में होते हैं दो पोल, एक एन पोल एक एस पोल, नॉर्थ और साउथ। तो कौन सा पोल किधर बनेगा उसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें जब करंट जाएगी तो करंट इस तरह से, यहाँ देख रहे हैं ये प्रणालिका है और इस तार, ये तार आया है ऊपर से, तो करंट इस तरह से आ रही है, ऐसे करंट आ रही है। तो एन अक्सर मैं अगर बनाऊं तो एन के ये सिरे टर्न करें हम, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और ये करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के चलने के विपरीत। इसलिए ये वाला सिरा नॉर्थ पोल बनेगा और ये वाला सिरा साउथ पोल बनेगा। इसमें करंट ऐसे चल रही है उधर को क्लॉकवाइज। पहली बात ये क्लियर हुई। अब ये अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें लिखना क्या है? लिखना है कि हम किसी मोटे कागज या गत्ते को बेलनाकार रूप में मोड़ लें और इसके ऊपर तांबे का विद्युतरोधी तार लपेट कर उस तार का संबंध बैटरी से कर दें, तो यह संयोजन चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इस संयोजन को धारावाही प्रणाली का कहते हैं। अगर इसे कहीं लटकाया जाए तो यह नॉर्थ साउथ में ठहरेगी। हमेशा इसके सिरे जो रहेंगे पृथ्वी के उत्तर दक्षिण की तरफ रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी एक प्रकार का मैग्नेट है जो बाहर की मैग्नेट पर फोर्स लगाता है। एक यहाँ नोट करने की बात और ये है कि अगर इस प्रणालिका के अंदर हम कोई लोहे की छड़ रख दें तो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है। उसका कारण है कि इसके अंदर लोहा रखने पर लोहा इस तार के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाएगा, लोहे में चुंबक का गुण आ जाएगा। जैसे टीवी मैकेनिक पेंचकस को पेंच से पहले मैग्नेट से लगाएगा,
पेचकस को अगर मैग्नेट से लगाएंगे तो मैग्नेट से रगड़ने के बाद पेचकस में भी चुंबक का गुण आ जाता है। ऐसे ही इसके अंदर लोहे की रॉड रखेंगे तो उसमें चुंबक का गुण आएगा और इसकी पावर और अधिक बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखना कितना है, यदि मोटे गत्ते को बेलनाकार रूप में मोड़कर उसके ऊपर तांबे का विद्युत रोधी तार लपेट दिया जाए तथा तार के सिरों का संबंध बैटरी से कर दिया जाए तो यह संयोजन चुंबक की तरह कार्य करता है, मतलब चुंबक बन जाता है। इसके सिरों के पास आलपिन ले जाएंगे तो आलपिन को ये खींच लेगा। इस संयोजन को धारावाही परिनालिका कहते हैं। इस क्वेश्चन में इतना हमें लिखना होता है। तो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीडियो हम आगे टॉपिक बताएंगे। धन्यवाद।